जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति आखिरकार बन गई। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच 5 सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए यहां पर फ्रेंडली फाइट का फैसला लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक सीट सीपीएम और एक सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर के लिए मंगलवार को पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी। वरिष्ठ नेताओं ने मतभेदों को दूर करने के लिए सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और प्रदेश प्रभारी भरत सिंह सोलंकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों दलों के नेता सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कहा कि दोनों दलों को मिलकर चुनाव लड़ना जरूरी था। कई मुद्दे और जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। कुछ विशिष्ट सीटों पर पार्टियों की मजबूती पर भी हमने विचार किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के फारूक अब्दुल्ला, केशव वेणुगोपाल और तारिक अहमद कर्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोटेक्ट द सोल ऑफ द कश्मीर, because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स। 51 total No, that also added. No. The 3 plus. अगर क्लैरिकल कुछ होगा we will correct it. INC 32 and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड वी हैव नैरोड इट डाउन to 5 seats and
over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स, जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है. देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं, और उसमें हर फेज में वी हैव ए स्टेटेड नंबर. एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से we'll start our issuing the this mandates from right now. बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुए सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या सफलता मिल पाती है या नहीं. वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन.